लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में हुए भीषण अग्निकांड ने कानपुर के 2 परिवारों की दुनिया उजाड़ दी। हादसे में जान गंवाने वालों में कानपुर के गोविंदनगर निवासी 28 वर्षीय संयम विज और बर्रासात निवासी 25 वर्षीय सूरज भान सिंह भी शामिल थे। दोनों एक ही एनिमेशन स्टूडियो में कार्यरत थे और पेशेवर संबंधों के साथ साथ गहरे दोस्त भी थे। आग की भयावह घटना ने दोनों परिवारों को ऐसा जख्म दिया है जिसे भर पाना आसान नहीं होगा। हादसे की खबर मिलते ही दोनों परिवारों में मातम पसर गया। रिश्तेदारों, दोस्तों और मोहल्ले के लोगों का घरों पर तांता लग गया। हर किसी की आंखें नम थीं और जुबान पर एक ही सवाल था कि आखिर इतनी बड़ी त्रासदी कैसे हो गई। गोविंदनगर ब्लॉक 11 निवासी संयम विज के परिवार पर पिछले कुछ दिनों से दुखों का साया पहले ही मंडरा रहा था। करीब 10 दिन पहले उनकी दादी का निधन हुआ था। मंगलवार को परिवार में उनकी 13वीं का कार्यक्रम होना था और संयम के घर पहुंचने का इंतजार किया जा रहा था। परिवार के लोग सोच रहे थे कि वो कार्यक्रम में शामिल होकर सभी के साथ समय बिताएंगे, लेकिन इससे पहले ही उनके निधन की खबर पहुंच गई। संयम के निधन की सूचना मिलते ही घर में चीख पुकार मच गई। परिजन बेसुध हो गए और आसपास के लोग उन्हें संभालने में जुट गए। जिस घर में 13वीं की तैयारियां चल रही थीं, वहां अब अंतिम संस्कार की चर्चा होने लगी। परिवार के लिए यह सदमा असहनीय साबित हुआ। संयम का जीवन भी संघर्षों से भरा रहा। करीब 15 वर्ष पहले उनके पिता पुष्पराज विज का निधन हो गया था। वे लाटूश रोड क्षेत्र में पुली के कारोबार से जुड़े थे। पिता की मौत के बाद परिवार ने किसी तरह खुद को संभाला। बाद में उनकी मां सोनिया ने दूसरी शादी कर ली। परिवार में बड़े भाई शुभम विज हैं, जो गुरुग्राम में नौकरी करते हैं और अपनी पत्नी के साथ वहीं रहते हैं। हादसे की सूचना मिलते ही शुभम और उनके परिवार के लोग तुरंत कानपुर के लिए रवाना हो गए। घर पहुंचने पर माहौल देखकर वे भी खुद को संभाल नहीं सके। परिजनों के मुताबिक संयम अपने काम में बेहद कुशल था और अच्छी नौकरी कर रहा था। परिवार उसके विवाह की तैयारियों में जुटा था और उसके लिए उपयुक्त रिश्ता तलाशा जा रहा था। घर वालों को उम्मीद थी कि जल्द ही उसके जीवन की नई शुरुआत होगी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। परिवार के लोग बताते हैं कि संयम मिलनसार स्वभाव का था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे रहता था और अपने व्यवहार से सभी का दिल जीत लेता था। उसकी असमय मौत ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। दूसरी ओर बर्रासात निवासी सूरज भान सिंह की मौत ने भी परिवार को तोड़कर रख दिया है। सूरज भान के पिता शिवराम सिंह का पहले ही निधन हो चुका था। पिता के जाने के बाद परिवार की जिम्मेदारी काफी हद तक उन्हीं के कंधों पर आ गई थी। सूरज भान नौकरी के कारण लखनऊ में रहते थे, लेकिन हर सप्ताहांत घर जरूर आते थे। शनिवार को परिवार के साथ समय बिताते और रविवार शाम वापस लखनऊ लौट जाते थे। इस बार भी वे रविवार को काम पर लौटे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये उनकी आखिरी यात्रा साबित होगी। परिवार में उनकी मां मीरा देवी और छोटा भाई सम्राट हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही सम्राट, जो उस समय ऋषिकेश में थे, तुरंत कानपुर के लिए रवाना हो गए। परिवार के अन्य सदस्यों ने निर्णय लिया कि मां मीरा को फिलहाल सूरज भान की मौत की जानकारी नहीं दी जाएगी, क्योंकि उन्हें गहरा सदमा लग सकता है। घर में मौजूद हर व्यक्ति भारी मन से इस सच को छिपाने की कोशिश कर रहा है। संयम और सूरज भान के परिजनों का कहना है कि दोनों युवकों की दोस्ती बेहद गहरी थी। वे एक साथ काम करते थे और अक्सर एक दूसरे के परिवारों के संपर्क में भी रहते थे। दोनों का स्वभाव हंसमुख था और वे लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उनके मित्रों का कहना है कि दोनों ने अपने करियर को लेकर कई सपने देखे थे। मेहनत और लगन के दम पर वे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन एक हादसे ने सब कुछ खत्म कर दिया। संयम की मामा सौरभ दुआ ने हादसे को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जिस कॉम्प्लेक्स में एनिमेशन स्टूडियो संचालित था, वहां सेंसर आधारित गेट लगे हुए थे। आग लगने के बाद बिजली व्यवस्था और सेंसर सिस्टम प्रभावित हो गया, जिससे गेट समय पर नहीं खुल सका। उनका आरोप है कि कई लोग बाहर निकलने की कोशिश करते रहे, लेकिन गेट नहीं खुलने के कारण अंदर ही फंस गए। धुआं तेजी से बढ़ता गया और लोगों का दम घुटने लगा। यदि आपात स्थिति में गेट मैनुअल तरीके से खुलने की व्यवस्था होती या निकासी के पर्याप्त रास्ते मौजूद होते, तो शायद कई जानें बचाई जा सकती थीं। मंगलवार को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोनों युवकों के शव कानपुर लाए जाने की तैयारी की गई। परिजन अंतिम दर्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं। पूरे इलाके में शोक का माहौल है और हर कोई इस दर्दनाक हादसे को याद कर भावुक हो रहा है। एक तरफ दादी की 13वीं की तैयारी थी, दूसरी तरफ मां अपने बेटे के लौटने का इंतजार कर रही थी। लेकिन लखनऊ के अग्निकांड ने दोनों परिवारों से उनके जवान बेटे छीन लिए। ये हादसा सिर्फ 2 युवकों की मौत नहीं, बल्कि कई सपनों, उम्मीदों और परिवारों की खुशियों का अंत बन गया।